कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस को झटका लग रहा है। राहुल गांधी का हर मुद्दा फ्लॉप होता जा रहा है। वहीं बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। अब कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए कांग्रेस के नेता पर एक मामले को लेकर बयान देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी के नेता अब इस्तीफा देकर जो खुलासे कर रहे हैं उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। वहीं कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका लाओ और कांग्रेस बचाओ, लेकिन फिर भी कांग्रेस राहुल गांधी के ही भरोसे है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की किरकिरी करवा दी है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के प्रकाशित किताब पर अपनी फजीहत करवाने के बाद राहुल गांधी अब ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर सही ठहराने में लगे हुए थे, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने जब खुद सोशल मीडिया पर असलियत बताकर राहुल के झूठ को एक्सपोज कर दिया तो अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रेड डील और एप्स्टीन पर राहुल गांधी को सही साबित करने में लग गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अब नरवणे की किताब पर पोस्ट नहीं कर रहे। अब वो ट्रेड डील पर राहुल गांधी के फैलाए रायते को साफ कर रहे हैं। जबरदस्ती तर्क देकर राहुल का बचाव कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर राहुल के बचाव में सोशल मीडिया पर धराधर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब पोल खुलती है तब उस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब कैसे पाकिस्तान कनेक्शन से कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएस ट्रेड डील ने 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रख दिया है। युवाओं के रोजगार दांव पर है, किसानों की फसल समझौते की मेज पर है और ऊर्जा सुरक्षा विदेश शर्तों पर। कोई पीएम बिना भारी दबाव के ऐसे घुटने नहीं टेकता। भारत समझता है ये समझौता बराबरी का नहीं, मजबूरी का है। एप्स्टीन फाइल से हो या फिर अडानी केस से, मोदी जी ने अपने सत्ता बचाने की कीमत राष्ट्रीय हित से चुकाई है। लेकिन उनका ये बयान बगैर सबूत के आरोपों से भरा था। असल में ये पूरा ड्रामा था जो हकीकत से कोसों दूर था। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब घमासान बढ़ते हुए जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अधिकारियों को सूचित किए बिना 2013 में गोपनीय ढंग से पाकिस्तान जाने का आरोप लगाया था और संदेह जताया था कि उन्होंने वहां किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कांग्रेस नेता की पत्नी एलिजाबेथ पर देश की एक कंपनी में काम करते हुए भारत के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे पाकिस्तान भेजने का भी आरोप लगाया। असम सीएम ने कहा कि हमारा मानना है कि गौरव, उनकी पत्नी और अली तौकीर शेख के बीच गहरा संबंध है। हम केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत में तबादला कर दिया, जबकि उनका वेतन शेख देता था। वहीं इस मामले में कांग्रेस के अंदर इस्तीफा बम फूट गया है। लोकसभा में विपक्ष उपनेता गौरव गोगोई के दुश्मन देश पाकिस्तान से कथित संबंध का मामला अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जोर पकड़ गया। असम में कांग्रेस की चुनाव समिति के उपाध्यक्ष संजू बरुआ ने गौरव गोगोई के इस कथित पाकिस्तान कनेक्शन पर चिंता जताते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। ध्यान रहे कि इस वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संजू बरुआ ने कांग्रेस से इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोगोई के पाकिस्तानी लिंक के आरोपों को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। हाल ही में रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बरुआ ने अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। बरुआ ने बताया कि उन्होंने पहले भी कांग्रेस नेतृत्व से गोगोई पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 चिट्ठियां लिखी थी। बरुआ ने कहा कि मैंने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व को 2 पत्र भेजे हैं जिनमें उनसे कहा गया कि वो गोगोई पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष साफ करने के लिए जोर दे। बरुआ ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूं और ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता जिसके खिलाफ पाकिस्तान से लिंक होने के आरोप। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर बात नहीं की। वहीं अब असम के कामरूप जिले में एक अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मानहानि केस पर अहम निर्देश दे दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए के मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई पर सीएम की संपत्ति से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। अदालत 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई करेगा।
इस सुनवाई में गौरव गोगोई समेत 7 लोगों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति और ईमानदारी के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए जा रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें